उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधान पद के सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी के प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों ने भी क्षेत्र में प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी बीच एक नई खबर निकल करके सामने आ रही है, जिसके माध्यम से बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, प्रधानी चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव। यूपी सरकार का आदेश, आधार लिंकिंग से होगी जांच। संपूर्ण जानकारी और खबर के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। इस बार आधार लिंकिंग के माध्यम से मतदाताओं की जांच होगी। अभियान शुरू होने पर जहां कुल मतदाता 34 लाख के पार थे, वहीं अंतिम सूची में यह आंकड़ा बढ़कर 34,88,981 पहुंच गया है। यह खबर सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के लिए है, जो मतदाताओं की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो आधार लिंकिंग से जांच होगी वह संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए है। और इसी प्रकार जिस तरह से प्रयागराज जिले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उसी प्रकार अलग अलग जिलों में मतदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मतदाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की खबर के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान ने एक बड़ा बदलाव प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है। अलग अलग जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, अर्थात अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। अभी दावे और आपत्तियां ली जा रही हैं और मतदाता सूची को निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में चस्पा कर दिया गया है। उप निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में चस्पा कर दिया गया है और 30 दिसंबर तक इस पर दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रत्येक जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस बार अभियान के तहत सभी सूची को संबंधित सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, बीडीओ कार्यालय और बूथों पर भी उपलब्ध कराया गया है। वहीं बीएलओ के पास भी मतदाता सूची मौजूद रहेगी, ताकि ग्रामीण स्तर पर भी इसका सत्यापन किया जा सके और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार किया जा सके। 30 दिसंबर तक इस मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। दावे और आपत्तियों का क्या मतलब है? दावा यह है कि किसी का नाम अगर छूटा है तो आप उसका नाम ऐड करा सकते हैं, और आपत्ति यह है कि यदि आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति का गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया गया है, तो आप ऐसे वोटर लिस्ट में शामिल व्यक्ति के नाम को कटाने के लिए आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही मतदाता सूची को फाइनल करने की कवायद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तेज कर दी गई है। लगभग 1.5 महीने के पुनरीक्षण अभियान के बाद अब जो अंतिम तस्वीर सामने आई है, वह साफ संकेत देती है कि जिले का वोटर बेस बढ़ गया है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज जिले में ही कुल मतदाता 34,02,743 थे। वहीं अंतिम सूची में यह आंकड़ा बढ़कर 34,88,981 पहुंच गया है। यानी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज जिले में 86,238 नए मतदाता जुड़ने से चुनावी गणित में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।
लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अभी और अधिक मतदाताओं के बढ़ने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आधार लिंकिंग का फोकस। जी हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को फुल प्रूफ बनाने के लिए आधार लिंकिंग को केंद्र में रखा गया है। पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं से आधार विवरण जुटाया जा रहा है ताकि नाम के साथ साथ आधार के अंतिम 4 अंक भी दर्ज किए जा सकें। प्रशासन का मानना है कि यह कदम सूची की शुद्धता पर सीधा असर डालेगा और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान आसान होगी। फर्जी या दोहरे नाम तुरंत पकड़ में आ जाएंगे और छोटी मोटी त्रुटियों को समय रहते दुरुस्त करके चुनावी रिकॉर्ड को ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार समेत राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश इस समय पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में सबसे पहले मतदाता सूची को ही दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आधार लिंकिंग पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण खबर है। आधार लिंकिंग के बाद गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ डुप्लीकेट वोटरों पर बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब करीब 6 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावित सूची उपलब्ध कराई थी। इसी के आधार पर बीएलओ स्तर पर सत्यापन कराया गया। जांच में करीब 1.5 लाख मतदाता डुप्लीकेट पाए गए, जबकि बाकी मामलों में या तो नाम पहले ही कट चुके थे या शिकायत सही नहीं पाई गई थी। कई बार यह भी देखा गया कि एक ही मतदाता के 2 नाम दर्ज हैं और वह मतदाता पिछले चुनाव में 2 बार वोटिंग भी किया हुआ है, अर्थात 2 बार नाम ऐड होने का गलत फायदा भी उठाया गया। पहले नाम पर वोटिंग की गई, फिर दूसरे नाम पर भी वोटिंग की गई, जिसके तहत मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने बहुत ही सख्ती के साथ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काट दिए हैं। 4 लाख नए जुड़े तो 3.24 लाख नाम हटे भी हैं। प्रत्येक जिले में कुछ नए नामों को जोड़ा गया है तो बहुत सारे डुप्लीकेट मतदाता, मृत मतदाता या स्थानांतरित मतदाता अर्थात जिन्होंने अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर अपनी मतदाता सूची में नाम ऐड करा लिया है, ऐसे लोगों के नामों को काटा भी गया है। तो साथ ही साथ 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले नए मतदाताओं की लिस्ट भी लंबी दिखाई दे रही है और नए मतदाता भी काफी जुड़े हुए हैं। अभियान के तहत सभी ब्लॉक में, सभी ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य बहुत तेजी से किया गया है। अब तक लगभग 3% की बढ़ोतरी पूरे प्रदेश स्तर पर मापी गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो युवा वर्ग बहुत अच्छे ढंग से वोटिंग में इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। साथ ही साथ प्रत्याशियों पर गौर किया जाए तो इस बार पुराने प्रत्याशियों की बजाय नए प्रत्याशी ज्यादा मैदान में उतर रहे हैं। इस लिहाज से भी इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन जब तक आरक्षण सूची फाइनल नहीं हो जाती है तब तक प्रत्याशियों की तस्वीर फाइनल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आरक्षित वर्ग के साथ साथ अनारक्षित वर्ग, महिला वर्ग और हर वर्ग के कैंडिडेट अपना निहितार्थ तलाशने के लिए अभी तक चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो कुल मिला जुला करके सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रधानी चुनाव में इस बार एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पंचायती राज विभाग ने अपने स्तर पर संपूर्ण तैयारी भी कर लिया है और इस बार आधार लिंकिंग से जांच होने की संभावना प्रबल जताई जा रही है। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, इतनी ही जानकारी थी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आधार लिंकिंग से जांच होगी। ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया।
आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।